आइए, सिंहासन की शोभा बढ़ाइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। धन्य भाग्य हमारे जो आपके पावन चरण हमारी नगरी में पधारे। राजन, हम आपके पास एक विशेष कार्य से आए हैं। गुरुदेव, आप आज्ञा करें। राजन, पृथ्वी लोक में मेरी प्रिय भक्त वाछल निसंतान है, जिसको मुझे एक पुत्र का वरदान देना है, परंतु उसके भाग्य में संतान नहीं लिखी है। लेकिन हम उसे ऐसे पुत्र का वरदान देना चाहते हैं जिसकी संसार पूजा करे और पूजा करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण हो। कहिए गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, आपकी सेवा और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। मुझे सिर्फ पद्मनाग की आवश्यकता है। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा पद्म, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम सारे संसार में पूजे जाओगे और मेरा नाम रोशन करोगे। तुम मेरे धूने पर जाकर वेद मंत्रों द्वारा सिद्ध की हुई गूगल रखी है, उसमें सूक्ष्म शरीर में समा जाओ। जब रानी बाछल उसका सेवन कर ले, तुम उसके गर्भ में जा विराजना। जी गुरुदेव। अच्छा राजन, अब हम प्रस्थान करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, मेरी मनोकामना कब पूरी होगी? मुझे भागन के भाग कब जागेंगे गुरुदेव? देवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान दूंगा। मस्तक उठाओ, हाथ आगे लाओ। इस सिद्ध गूगल के प्रताप से तुम्हें वीर धीर पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कोई साधारण बालक नहीं होगा। तुम इसका नाम जहारवीर रखना, जो आगे चलकर जहारवीर गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध होगा और देवताओं के भांति उसकी पूजा होगी। हर जाति के नर नारी उसे पूजकर अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब तुम जाकर इस प्रसाद रूपी गूगल को ग्रहण करो। धन्य हो महाराज। महाराज, आप धन्य हो। आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। जय हो बाबा गोरखनाथ की। बाबा गोरखनाथ की जय हो। जय हो बाबा। महारानी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ मुगांधी, आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई और गुरुदेव ने मुझे ये शुद्ध गूगल दिए हैं। जो 5 नारी इसे सादे पानी के साथ ग्रहण करेगी, उसके गोद पुत्र रत्न से भर जाएंगे। महारानी जी, तो फिर आप देर न लगाएं, आप शीघ्र ही इसका सेवन करें। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ये भी तो 5 हैं। दया धर्म की नाव के खुद प्रभु केवनहार हैं।
क्यों न इस गूगल को थोड़ा थोड़ा इन्हें भी खाने दे दो। मुगांदे, तुम भी तो बांझ हो। तुम यही सोच रही हो ना कि अगर ये प्रसाद रूपी गूगल हमें भी मिल जाए तो मेरी भी गोद भर जाए। जी महारानी, मैं भी बांझ हूँ, बरसों से मेरी गोद सूनी है। महारानी। मुगांदे, निराश मत हो। लो ये प्रसाद रूपी गूगल और अपनी गोद भरो। और कुछ मेहतरानी और पंडिताइन को भी दे देना, वो भी अपनी गोद भर लें। ये प्रसाद देकर आपने हमारी गोद तो भर दी, पर हमारी नीली घोड़ी भी तो बांझ है ना। ये लो, ये थोड़ी सी गूगल उनके चाड़े में भी डाल देना। जी महारानी। भाभी काजल प्रणाम। आओ मेरी प्यारी ननद, बैठो। कहो, ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? ससुराल में तो सब कुशल मंगल है। बड़ी भाभी नजर नहीं आ रही हैं। छबील दे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। उस साधु महात्मा से मिलकर उसने दोनों कुल की नाक कटा दी। क्या मतलब? मुझे तो उसको बहन कहते हुए भी शर्म आती है। पति का कोई अता पता नहीं, जाने किसका पाप लिए घूम रही है। उसकी ये मजाल, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। लेकिन ननद जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप चिंता ना करें, आपका नाम नहीं आएगा। उसने हमें समझ क्या रखा है? जब यह बन को गए तो गर्भवती कैसे हो सकती है? मैं अभी जाती हूँ। गुरु गोरखनाथ जी की दी हुई गूगल ने अपना चमत्कार तो दिखा दिया। मेरे अलावा जिस जिसने ग्रहण किया उन सब के कोख में खुशियां झलक रही हैं। हे भगवान, मेरे लिए तो बहुत बड़ी दुविधा बन जाएगी। इन सब के पति तो इनके पास हैं, लेकिन मेरे स्वामी का कोई अता पता नहीं। पता नहीं ये दुनिया मुझ पर किस किस तरह के ताने रखेगी। हे गुरु गोरखनाथ, अब तो तेरा ही सहारा है। पिताजी। छबील दे पुत्री, तुम कब आई हो? तुम्हारी ससुराल में सब कुशल पूर्वक तो हैं? वहाँ तो सब कुशल मंगल है। आप तो यहाँ भगवान के ध्यान में बैठे हैं, लेकिन महल में क्या गुल खिल रहा है पता है आपको? क्या हुआ बेटी? बड़ी भाभी ने संत महात्माओं के साथ मिलकर हमारी नाक ही कटवा डाली। जब बड़े भैया बन को गए तो उसके पेट में बच्चा कहाँ से आ सकता है? छबील दे, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पिताजी, मैं पूर्णतः सच कह रही हूँ। मुझे छोटी भाभी ने बताया बाचल हमेशा अपने कक्ष में पड़ी रहती है। हे भगवान, ऐसे कुलक्षणी को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे आज ही उसके घर सीसा पाटन भेज दो। मैं इस पाप के अंश को यहाँ जन्म नहीं लेने दूंगी। तुम ठीक कह रही हो बेटी। जाओ, उसे आज ही बैलगाड़ी में बैठाकर उसके पिता के यहाँ पहुँचा दो। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करती हूँ। अच्छा, तो रानी चादर तान के सोई है। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। नंदरानी जी, कुलक्षणी, कुल की नाक कटवाते हुए शर्म नहीं आई? अरे मुंह काला करते समय संत महात्माओं को तो बख्श दिया होता। निकल जा। नंदरानी जी, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं अपने घर को छोड़ के कहाँ जाऊं? मैंने तो
मैंने तो गुरु महाराज का शुद्ध को कल खाया था और उसके चमत्कार से मैं करोड़पति हो गई। साथ में वो गांधी, पंडिताई, नीली घोड़ी और मेहतरानी ने भी शुद्ध कुकल का सेवन किया था। सबके सब करोड़पति हो गए। अरे उल्टा, उन सबके पति तो उनके साथ हैं। मेरा भाई तेरा पति तो बन को गया है, फिर तू कैसे गर्भवती हो सकती है कोई जवाब? मैं क्या जवाब दूं? तू जवाब दे भी क्या सकती है? चल निकल यहाँ से, निकल, चल चल निकल निकल चल। मैं नहीं जाऊंगी। अरे चलती है कि नहीं? चल निकल यहाँ से। नंदरानी जी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं यही महल के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। तुम जैसा रूखा सूखा दोगी खा लूंगी, किंतु मुझे यहाँ से जाने को मत कहो नंदरानी जी, मत कहो। छबील दे, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझ पे तरस का। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा, मैं तुझे इस पाप के साथ यहाँ नहीं रहने दूंगी। चली जाओ साधु महात्माओं के पास जिनका ये बच्चा है। चल निकल यहाँ से, चल चल निकल। अब मेरा कौन सहारा रे, अब मेरा कौन सहारा रे, सहारा एक तेरा ऊपर वाले, ऊपर वाले। अब मेरा कौन सहारा रे, सहारा एक तेरा ऊपर वाले, ऊपर वाले।
वाले, ऊपर वाले, अब मेरा कौन सहारा रे। बेटी, क्या बात है? मुझे बता, तू क्यों रो रही है? बेटी, चुप हो जा। मुझे बता, क्या बात है? तेरी ससुराल में तो सब ठीक है ना? मैं जीना नहीं चाहती। दासी, जा महाराज को बुला के ला, कहना बादशाह आई है। माँ, किस्मत मेरी अच्छी परीक्षा ले रही है। क्या हुआ महारानी? ये बादशाह क्यों रो रही है? ये कब आई? सब कुशल मंगल तो है? पता नहीं महाराज, ये बाछल जब से आई है रोए जा रही है। मैं पूछती हूँ, कुछ बताती भी नहीं। बेटी बाछल, शांत हो जाओ, हमें कहो। और जब तक तुम चुप नहीं होगी तो हमें कैसे मालूम होगा क्या बात है बेटी? पिताश्री, मैं तो परम गति के कठोर चक्कर में उलझी हुई हूँ। मैंने तो योगी बाबा गुरु गोरखनाथ जी के दोनों कुलों को उज्ज्वल करने वाले पुत्र प्राप्ति का वरदान शुद्ध कुकल ग्रहण किया। शुद्ध कुकल ग्रहण करते ही भगवान ने गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से मेरी गोद भर दी और इस संसार ने मुझे कुलक्षणी कह के पुकारा। माँ बता, मैं कैसे जीऊं? मैं कैसे जीऊं? धीरज रखो बेटी। पिताश्री, आपकी बेटी को उसके ससुराल वालों धक्के मार के निकाल दिया। पिताश्री, बेटी बाछल, अगर तुम सच्ची हो और उसमें झूठ और जालसाजी नहीं है तो मैं तुम्हारे ससुर का दिमाग ठीक कर दूंगा। परंतु बेटी, तुम मुझसे झूठ मत बोलना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाप का सर शर्म से झुक जाए, क्योंकि क्षत्रिय गर्दन कटा सकते हैं लेकिन सर को अपने झुका नहीं सकते। पिताश्री, आप तो अपनी बेटी को भले प्रकार पहचानते। आपने मुझे सत्यता का पाठ पढ़ाया। आपने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया, तो मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? पिताश्री, अगर मेरी बात झूठ साबित हुई तो आप मुझे इस धरती पे करवा देना। पिताश्री, मुझसे विश्वास करो। पिताश्री, ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो मैं कच्चे सूत का एक पलंग बनवाऊंगा। उसे कुएं पर बिछाकर उस पर तुम्हें बैठना होगा। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी सूत के धागे पे बैठेगी? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। और अगर तुम्हारे बैठने के बाद वो कच्चा सूत अगर नहीं टूटता है तब मैं तुम्हारी ससुराल में चिट्ठी भिजवाकर तुम्हारे ससुर का दिमाग ठीक कर दूंगा, जिससे कि वो याद रखें कि किसी छत्री से पाला पड़ा था। लेकिन अगर बेटी तुम्हारे बैठते ही अगर सूत के धागे टूट गए और अगर तुम कुएं में गिर गई तो तुम्हारा बाप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा बेटी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा बेटी। ठीक है पिताजी, मैं सूत के धागे पर बैठने को तैयार हूँ।
मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा कुंवरपाल के कहे अनुसार कच्चे सूत का पलंग बनवाया गया और उसे कुएं के ऊपर बिछाया गया। राज्य के सभी नर नारी, दास दासियां ये देखकर बहुत दुखी हैं। बाचल की मां बहुत दुखी है। वो अपनी बेटी को कच्चे सूत के पलंग पर बैठने को मना करती है, लेकिन बाछल गुरु गोरखनाथ का ध्यान करके उस सूत के पलंग पर बैठ जाती है। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से जय बाबा कच्चे सूत गोरखनाथ। का एक भी धागा नहीं टूटा। यह देखकर सारे सिरसापाटन में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी राजा कुंवरपाल ने यह संदेश लिखकर बागड़ प्रांत भिजवाया। माताश्री, माताश्री, मैं अपने नाना के यहाँ जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि जो नाना के यहाँ जन्म लेते हैं उसे सब नन्हा नन्हा कहकर चिढ़ाते हैं। जहारवीर, तू अच्छा मेरे गर्भ में आया। न दिन को चैन, न रात को नींद। मेरा तो जीना ही दोभर हो गया। माताश्री, अब आप चिंता मत करो, अब मेरा चमत्कार देखना। हे भगवान, ये दर्द तो मुझे मार ही डालेगा। पिताजी, न जाने मुझे क्या हो रहा है। मेरी आंखें दर्द से निकलती जा रही हैं। ना जाने क्या हो रहा है। बेटी, अभी तो मैं ठीक था, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पिताजी, बड़े भैया जेवर के ससुराल से कैसा संदेशा आया है? पुत्री, वहां पर तुम्हारी भाभी ने मां सीता से भी कठोर परीक्षा देकर के अपनी पवित्रता का सबूत दिया है। बेटी, तुम्हारी भाभी निर्दोष है। पिताजी, अब मुझे समझ में आया। हमारी बुद्धि को छोटी भाभी काछल ने भ्रष्ट किया था। मैंने एक निर्दोष पे दोष लगाया। शायद इसकी सजा हमें मिल रही है। एक संत महात्मा के चमत्कार का अपमान किया है। पिताजी, आप जल्द ही बड़े भाई जेवर की तलाश करके भाभी को बुलवाइए। ठीक है बेटी, मैं आज ही से और जेवर सिंह की तलाश शुरू करता हूँ। पिताजी, उठो पिताजी, मैं आपका बेटा जहर बोल रहा हूँ। आप शीघ्र मेरी माता बाचल को घर ले आओ। मैं अपने नाना के यहाँ जन्म लेना नहीं चाहता। ये कैसी आवाज सुनाई दी? मेरा बेटा, मेरा बेटा। सैनिकों, तुम यहाँ? कहो, क्या बात है? महाराज, हम आपकी तलाश में निकले थे। आपके पिताजी ने आपको याद किया है। क्यों? सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं महाराज, स्थिति बहुत विकट है। आपके पिताजी बीमारी से पीड़ित हैं। अच्छा, तो चलो हम अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलिए महाराज। प्रणाम पिताजी। आओ पुत्र आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ पिताजी? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? बेटा, मैं और छबील दे दोनों दर्द से तड़प रहे हैं। मगर ऐसा कैसे हो गया पिताजी? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद
गुरु गोरखनाथ जी यहाँ आए, उन्होंने बहु बाछल को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। हमने और छबिल दे ने उल्टा कह करके उसे घर से निकाल दिया। हमसे बड़ी भूल हुई। बेटा तुम जाओ और बहू को लेकर आओ। जो आज्ञा पिताजी। और इस तरह से राजा जेवर सिंह अपने पिता की आज्ञा पाकर रानी बाछल को सिरसा पाटन से ले आते हैं। उनके आते ही राजा उमर सिंह और छबील दे की बीमारी ठीक हो जाती है। सारे नगर में खुशियां मनाई जाती हैं। योगी गोरखनाथ के आशीर्वाद का फल दोनों रानियों को मिलता है। पहले काचल के गर्भ से अर्जन सर्जन जन्म लेते हैं और फिर भादोबदी अष्टमी की वो शुभ रात आई जिस रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था। उसी पावन समय में भगवान श्री जाहरवीर गोवा जी का इस दुनिया में आगमन हुआ। देखो धूम मची है ददरेवा नगरिया, वो देखो धूम मची है ददरेवा नगरिया। जाहरवीर है खुशियां लाए, गोद सूनी भरी बाछल की, गोगा जी को वो पलना झुलाए। वो देखो धूम मची है ददरेवा नगरिया। भादो कृष्ण नवमी का दिन बड़ा प्यारा, भादो कृष्ण नवमी का दिन बड़ा प्यारा। गोगा जी है जिनने सारी दुनिया को तारा। बाछल रानी की पूजा रंग लाई, हो जेवर राजा है खुशियां मनाए। गोद सूनी भरी बाछल की, गोगा जी को वो पलना झुलाए। वो देखो धूम मची है ददरेवा नगरिया। अरे झूमे है नगर सारा, नाचे राजा जेवर। अरे झूमे है नगर सारा, नाचे राजा जेवर। बांट रहे लड्डू देखो बांट रहे घेवर। ददरेवा नगरी कैसी सजाई, सब मिलके है मंगल गाए। गोद सूनी भरी बाछल की, गोगा जी को वो पलना झुलाए। वो देखो धूम मची है ददरेवा नगरिया। बाछल रानी गोगा जी पे बारी बारी जाए। वो बाछल रानी गोगा जी पे बारी बारी जाए। बोले गोगा जी को कोई नजर न लगाए। मिल के चलो सब देने बधाई, हो गोगा जी के सब दर्शन पाए। गोद सूनी भरी बाछल की, गोगा जी को वो पलना झुलाए।
वो देखो धूम मची है ददरेवा नगरिया, जाहर वीर है खुशियाँ लाए, गोद सूनी भरी बाछल की, गोगा जी को वो पल ना झुलाए। वो देखो धूम मची है ददरेवा नगरिया। काजल, तुम दरबार में क्यों नहीं आई? मेरे बेटों के लिए कुछ भी नहीं, और बाछल के बेटे के लिए इतना बड़ा उत्सव। तुम नारियों की मति भी उल्टी ही होती है। जिस नक्षत्र में हमारे बेटे पैदा हुए उस नक्षत्र में उत्सव नहीं मनाया जाता। अब तो तुम यही कहोगे कि जिस नक्षत्र में जहार पैदा हुआ उत्सव तो होना ही था। हाँ जरूर। तुम मेरे मन की पीड़ा को नहीं समझ सकते। सब कुछ मेरे बेटों का होते हुए भी उन्हें कभी कोई सम्मान नहीं दिया गया। कैसी बात करती हो रानी? जहार भी तो अर्जन सर्जन का भाई है। तुमने तो अभी से बंटवारे का बीज बोना शुरू कर दिया। तुमसे तो बात करनी बेकार है। एक दिन मैंने अपने अर्जन सर्जन को सारा राजपाट न दे दिया तो मेरा नाम भी काजल नहीं। समय गुजरता गया। जाहरवीर और उसके पांचों भाई अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। साथ साथ नीला घोड़ा भी जवान हो गया। एक रात जाहरवीर गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे साथ चौपर सार खेलोगे? हाँ हाँ जरूर। तो खेलो। ऐसे नहीं, पहले शर्त बताओ। शर्त? तो ठीक है, जो जीतेगा वो मालिक और जो हारेगा वो दास बनकर एक दूसरे के साथ रहकर जीवन व्यतीत करेगा। ये लो सुंदरी, आप तो हार गई। सुंदरी, आपको शर्त याद है ना? बताइए, दासी के लिए क्या हुक्म है? मैं तुम जैसी सुंदरी को दासी नहीं, अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। आओ, मेरे साथ फेरे लो।
वो सुंदरी अभी तो मेरे साथ फेरे ले रही थी, एकाएक कहां गायब हो गई। प्रणाम माता। खुश रहो बेटा, इतने सुबह सुबह। माँ, अभी मैंने एक सपन देखा। सपन में जो सुंदरी आई उसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए और चौपड़ सार खेला। फिर सपन टूट गया। बेटा, स्वप्न भी कभी सत्य होता है क्या? स्वप्न में तो राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी राजा। स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। चल, गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान कर, सब अपने आप दूर हो जाएगा। नहीं माँ, अगर गुरु गोरखनाथ की कृपा रही तो मैं सपन सुंदरी से विवाह अवश्य करूंगा। मेरा भोला बेटा। अरे भाई, ये फूल से गहरा क्यों मुरझाया हुआ है? नरसिंह, रात मैंने एक सपन देखा। सपने में एक सुंदरी देखी। सुंदरी के साथ 3.5 फेरे लिए। अब मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। की बात पर और सर। उसने कुछ नाम बताया? चार धूल में लाठी मारने से कोई काम नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं उससे विवाह करूंगा। तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो।